के लिए वही घड़ा ही रावण का सर्वनाश है। वो कल आपको ऋषि मुनियों ने बता तो दिया था कि ये घड़ा जो है कि तुम्हारा सर्वनाश करेगा। इसी हेतु आज जो है कि यहाँ पर राम जन्म, सीता जन्म, ताड़का और स्वभाव मारीच बद्ध, इस हेतु राम लक्ष्मण जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। और आप सभी माता मंत्री जी, अब तो आपको भली भांति पता है कि पल पल समय ढलता ही जा रहा है। पला पला ढला 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 गई सारी पला पला ढला 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 गई सारी जीवन के तीन अब माता सूर्यवंश के कलंक के टीका मेरे ही माथे, मनहूस माथे पर लगना था। हे ईश्वर, आपके भंडार में यूं तो किसी भी प्रकार से कोई वस्तु की कमी नहीं है, किंतु यह मेरा ही प्रारब्ध है। आप इस प्रकार उदास क्यों हो? कृपा करके मुझे कुछ बताने का कष्ट करें। हाँ हाँ मंत्री जी, अब जैसे जैसे उम्र बीतती चली जा रही है, मेरी भी चिंता का कारण दुख में बदलता जा रहा है। अगर सुनना है तो मैं आपको अपनी व्यथा सुना देता हूँ। यो हो रहा मंत्री मुझे यहाँ सोत भारी है, दुखियो हो रहा मंत्री मुझे यहाँ सोत भारी है, कहूँ क्या
अवस्था आ गई चौथी, अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान देखी है, यही अब होने की आशा जताया मुँह पे भारी है। अपुत्र शक्र शून्य, अपुत्र शक्र शून्य, लिखा है शास्त्र में ऐसा, निराशा दिन गुजरते हैं, किसी से तुकारी है। मैं किसको राज्य देऊंगा, मैं किसको राज्य देऊंगा, जो मुझको पिंड देवेगा। हुआ वंश रघुकुल का, इसी से सोच पाती है। मेरी चिंता का कारण संतान का न होना है। महाराज नहीं, जब संतान ही नहीं तो यह सुख संपदा किस काम की। सब हो जाएगा महाराज। महाराज आप देखे तेरे साले वो प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता है, इसलिए अपने कुल पूरे पुरुषों गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनकी सहमति लीजिएगा। अच्छा मंत्री जी, जी महाराज। आप जाइए और तुरंत ही कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर लाइए। धन्यवाद महाराज। प्रणाम महाराज। आयुष्मान कुलगुरु जी प्रणाम। कल्याण हो राजा। बता दो मुझको भी तो ये राजन, तुम्हारे दिल पे मलाल क्या है। बता दो मुझको भी तो ये राजन, तुम्हारे दिल पे मलाल क्यों है। हुआ ये चेहरा उदास क्यों है। हुआ ये चेहरा उदास क्यों है। कहो तबीयत का हाल क्या है। बता दो मुझको भी तो ये राजन, तुम्हारे दिल पे मलाल क्या
तुम्हारी यो देख करके ये हालत हुए हैं छोटे बड़े निराश। तुम्हारे दिल पे एकाएक ये ऐसा बताओ आया ख्याल क्या है। मन से बसती सारी, मन से बसती पर्दा है सारी, गमगीन का कुछ नहीं है खटका। तो आंख भर कर इधर को देखे भला किसी की मजाल क्या है। गया है हर एक अपनी अपनी ख्याल के घोड़े दौड़ा रहा है, मगर यह पहली किसी की भी समझ में नहीं आ रही है कि आज आपके चेहरे पर यह असाधारण उतार चढ़ाव कैसा। कृपा करके इस पहेली को बुझाने का कष्ट करें ताकि सबके मन को धैर्य बंधे। कुल गुरु जी, मैं अपनी व्यथा आपको सुनाता हूँ। क्या सुनाऊं गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या सुनाऊं गुरु जी मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सता रहा, मुझको औलाद का गम सता रहा। हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे, हर तरह से हुई नाउमीदी मुझे। अब जमाना जवानी का रहा, अब जमाना जवानी का रहा। ये महाराज गम है बजा आपका, ये महाराज गम है बजा आपका। बिना दे पद्मका ये उदाहरण है, बिना दे पद्मका ये उदाहरण है। घर नहीं है वो संतान के तुल्य है, घर नहीं वो संतान के तुल्य है। उस घर में कोई बात बच्चा नहीं। तो जवानी की थल थल के जाने लगी, तो जवानी की थल के जाने लगी। अब अवस्था बुढ़ा से की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ा से की आने लगी। यदि हो जाता घर में मेरे एक पीसर, यदि हो जाता घर में मेरे एक पीसर, तो उजड़ता न यो मेरा आबाद घर। कोई पुत्र सजग में पदार्थ नहीं, कोई पुत्र सजग में पदार्थ नहीं। बिना बुनियाद में कोई मात नहीं, बिना बुनियाद में ये हलाकत नहीं। अब तो उम्र का अंतिम चरण भी बीतता जा रहा है, और यदि एक भी कुंवर मेरे घर में हो जाता तो मेरा मन शीतल हो जाता। महाराज सचमुच आपका गम बजा है। वो घर घर नहीं
बल्कि एक तरह का शमशान है जिस घर में कोई बच्चा खेलता हुआ न दिखाई देता हो। औलाद ही तो जिंदगी का सहारा और आंखों का उजाला है। बे औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं। कभी आपने दिल खोलकर दिल का अरमान निकाला तो सही, मगर फिर भी आपको इस प्रकार से निराश और उदास नहीं होना चाहिए। क्या आश्रय जो अभी मन की मुराद मिले और दिल की कली खिले। कह रहा है मन मेरा पूर्ण आशा यह दिली होगी, वो दिन भी आने वाला है जब मन की कली खिली होगी। हे राजन, आप शीघ्र ही श्रीलिंग सिंह जी को बुलवाइए और यज्ञ की सामग्री की पूरी तैयारी करवाइए। मुझे पूर्ण आशा है श्रीलिंग सिंह जी पधार कर आपके यज्ञ को सफल बनाएंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मंत्री जी, अब आप जाइए और श्रृंग ऋषि जी को बुला कर लाइए। धन्यवाद आयुष्मान। महाराज प्रणाम। पधारिएगा दरबार में। महाराज प्रणाम। प्रणाम। आइए बरात के बाद बैठे हो। रात मिलन इतनी तकलीफ की क्यों, इतनी तकलीफ की क्या है असली मुराद, जो इतनी तकलीफ की क्या है असली मुराद। रण हमको किया किस कारण हमको किया, से संगीत बहुत दिनों से संगीत लगी हुई थी बहुत दिनों से संगीत बहुत दिनों से संगीत लगी हुई थी दर्शन पाकर मुनि दर्शन पाकर नितेश टूटता ऋषि जी गई उम्र साथी गुजर, ऋषि जी गई उम्र साथी गुजर, आज तक मेरे घर में पिसर न हुआ, आज तक मेरे घर में पिसर न हुआ। ना आहे मन में धीरे धरो, यो ना आहे धरो मन में धीरे धरो, यज्ञ पूरा जन तुम्हारा करो, यज्ञ पूरा जन तुम्हारा करो। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, है जिगर मगर लख से जिगर न हुआ, है जिगर मगर लख से जिगर न हुआ। यज्ञ में जो हमारे मददगार है, यज्ञ में हमारे मददगार है, वह भी हो
तुम्हारा करो, वेद पाठी हो पंडित होशियार हो, कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, कोई इसके पर केवल आपके दर्शनों से कुछ आस जगी है। यदि हो सकता है तो कुछ उपाय करो, वरना आपके हाथों से ही मुझे संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। हे राजन, आप अपना निराश मत हुए और आप यज्ञशाला में चलने की तैयारी कीजिए और पुत्र यज्ञ की सामग्री तैयार कीजिए। ठीक है गुरुवर। ओम मंगलम मंगलम भगवान श्री विष्णु, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम हाथ, ओम अनीसा, ओए अनीसा ओम भगवान विष्णु नमः, ओम बस भगवती जगदम्बा नारायणी नमस्ते, ओम जय ओम भगवान भगवान पुंडारी के काष्टम भगवान विष्णु, ओम अच्छा गुरुदेव। आप मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, आपका कार्य संपन्न हो गया। ऋषिवर, मैं आपको स्वयं ही छोड़कर आ जाता हूँ। चलिए ऋषिवर जी, आप जाइए और श्रृंग जी को उनके शुभ स्थान तक छोड़कर आइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, भरत लाल की, लक्ष्मण लाल की। सजनों, अभी तक आपने देखा होगा कि राजा दशरथ कितना व्याकुल है, कितनी अवस्थाएं। उस जमाने में पत्नी हजारों साल तक जीना पड़ता था। सतयुग त्रेता युग की बात है ये नहीं कि हमारी आज की कलयुग की में कि चलो 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 100 साल तक। उस टाइम हजारों साल जीना पड़ता था, जीते थे लोग, राजा लोग। एक बार राजा दशरथ का जब दरबार लगा था तो उन्होंने बाई चांस पता नहीं क्यों मुकुट अपना एक शीशा मंगाया और शीशा देखा तो देखा मुकुट थोड़ा सा उनका टेढ़ा हो रखा था और उसमें से उनके थोड़े से हल्के हल्के सफेद बाल दिख रहे थे। जन के मेहरबी से नहीं है ना, तो उनको बड़ी बड़ी गनादी हुई, उनको बड़ा ताजुब हुआ कि मेरी इतनी बड़ी अवस्था हो गई, अभी तक मेरा कोई बालक नहीं हुआ। एक कहानी तो ये बताती मानस में। दूसरी कहानी ये बताती है कि एक बार जब वशिष्ठ जी के घर में कोई प्रोग्राम होता था तो वशिष्ठ जी तो रहते थे, उनके ब्राह्मण थे, वो कुल उनके वो थे, पुरोहित थे वो। तो उस टाइम वो अपने बच्चों को भी ले आए थे वहां पे, जहाँ पे उनके चाहे कुछ भी काम हो रहा होगा। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो बच्चे की माँ ने जो है उसको चुटकी काट दी तो बच्चा रोने लग गया। तो राजा दशरथ ने बोला कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। उन्होंने कहा महाराज कि हम ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि हमने तो आपकी पुरोहिती कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा किसका पुरोहित बनेगा करेगा, यानी कि आप राजा की तो कोई संतान है नहीं, तो हम किसकी जजमानी करेंगे। तब राजा को होश में आया कि अब क्या करना चाहिए हमें। तब वो जागरूक हुए, तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी से जानकारी ली कि आप गुरुजी क्या किया जाए। तो ये उन्होंने बताया कि उस टाइम ये प्रगणान विद्वान थे श्रृंगी ऋषि, ये वही श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि जिनके गले में राजा परीक्षित ने सर्प की मरा हुआ सर्प डाला था। और तब श्रृंगी ऋषि की उम्र 5 साल की थी। ये किसी नदी के तट पे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते किसी बच्चे ने बोल दिया कि भाई तेरे बाप के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तुम यहाँ खेल रहे हो। तब उसी टाइम 5 साल के बच्चे ने जल से और संकल्प लिया
कि जिस किसी ने भी मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको 7वें दिन जो है तक्षक नामक सांप जो है काट देगा। तब जाके राजा को होश आया, क्योंकि ये राजा थे, आपने सुना ही होगा, भागवत तो आप लोग सुनते ही रहते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भरत की, लक्ष्मण जति की, शत्रुघ्न महाराज की। तिथि को राम हुए, तिथि को राम हुए। दुहाई हो, दुहाई हो। ए राजन आपका दरबार सुहाना हो, मुबारक हो। ए राजन आपका दरबार सुहाना हो, मुबारक हो। बांदी आज ऐसी खुशखबरी लाई है, आपको सुनते ही दिल मसूर होगा और जब सब शोर संताप दूर होगा। सुनाओ बांदी, कौन सी खुशखबरी लाई हो? महाराज, महलों में 4 कुंवर पैदा हुए हैं, शक्र सूरत में लाजवाब हैं। महलों में चारों तरफ से मुबारक की धुनी बज रही है। अरे वाह बांदी, बहुत अच्छी खबर लाई है। मंत्री जी, आप बांदी को मुंह मांगा इनाम देकर भेज दीजिए।
भाई साहब इनाम मिली भाई। शाबाश। अब राजकुमारों के नामकरण संस्कार की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा राजन, चलिए। चलिए गुरुदेव। वे कहना है लगे। आज तो मन बड़ा प्रसन्नचित्त है। हे भगवान, आपका शुक्र है कि जो आपने मुझे एक साथ 4 कुंवर दिए हैं। कर है आज जो औलाद का दीता देखा है, शुक्र है आज जो औलाद का दीता देखा है। बहुत दिन बाद अपने को देखा है। यही घर है जहाँ पर बोलते तेरा तदिन उल्लू। यही घर है जहाँ पर बोलते तेरा तदिन उल्लू। तेरी कृपा से ईश्वर इसे गुलजार देखा है। शुक्र है आज जो औलाद का दीदार देखा है। ओ में पलटती काया मेरे घर बार की तोने। पलों में पलटती काया मेरे घर बार की तोने। तमाशा तेरी कुदरत का सारे बाजार देखा है। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तेरी लीला अपरंपार है। वह कौन है जिसने तुम्हारा आश्रय न लिया हो? अच्छा तो गुरुजी, अब आप शीघ्र ही इन राजकुमारों का नामकरण संस्कार कीजिए। अवश्य राजन। तो ना हो मेरे पास तुम हो बार आगे आसो ना हो मेरे पास तुम हो बार
नाम राजन्त्र हम नाम रखा राम वैसे तो आपके पुत्रों के नाम विधाता ने पहले ही लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छा अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। जो ये सृष्टि के हर परमाणु में रमने वाले हैं और अथाह समुद्र हैं, इनका नाम राम रखा जाता है। राम राम कौशल्या नंदन का नाम राम। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम कतुल्यम राम नाम बरानने। राम राम सबरत सब खड़ा आनंद राम, सहस्त्र नाम के तुल्य है एक नाम शुभ राम। ये जो कई के पुत्र हैं, जो कि सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत रखा जाता है। और ये सुमित्रा के पुत्र शत्रुओं पे विजय करने वाला जो सदा रहेगा, उसका नाम शत्रुघ्न। और जो ये सुसज्जित अच्छे लक्षणों से है, उसका नाम लखन और राम के सबसे प्यारे रहेंगे। इस प्रकार से मैंने आपके पुत्रों का नामकरण कर दिया राजन। अति उत्तम गुरुदेव। नाम से हरि भक्तों के मन में शिवाला के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम कांजनो चन कांज मुख कांज पद कंदारुणम श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय मंत्री जी, जी महाराज। ओहो प्रजा के क्या हाल है? बढ़िया हाल चाल है। क्या कहूँ? क्या भी नहीं आता। बरसात न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बच्चा में हाहाकार मच रहा है। महाराज बहुत अमाल मोड़ी होकर कुछ नहीं होनी है। बाल बच्चे मुगल मोड़ नहीं होकर क्यों होला? अरे भाइयों, ये क्या कह रहे हो? अपनी संपूर्ण परेशानी मुझे बताओ। महाराज क्या बताऊं? बरसात न होने से राज्य में हाहाकार मच गया। नर नारी पशु पक्षी भूख से मर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग एक महीने से भोजन नहीं किया। तो वर्षा न होने का कारण हमारे पास क्या उपाय है? महाराज लो खींचे उनके बने, हमें भी नहीं पता। अच्छा सभी मिलकर दोनों स्वयं हाल चलाएं तो आशा है कि वर्षा सब दुख से ही दूर होंगे और अवश्य वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं हल लगाने के लिए स्वयं तैयार हूँ। मंत्री जी, तुम जाओ और सीधे ही हल की व्यवस्था करो। आयुष्मान।
जल्दी करा छोरा चल बलदा चल मुड़ी बल्ला सिंह टूटिन इधर लाती भी तो ना रे बाबा मी तर वाकेल बल तो लाती भी दोनों रे तू बैठ जाओ मैं नहीं साले तू क्या करूं तू वो दांत खिलाने लगे कुछ नहीं जा टेबल पर खिलाने लगे मुंह बैठा छोड़ना से तुम्हारे चलो ना क्या सिम से जियो नहीं चलो ना के तुल्य है जग माई के उनके तुल्य है जग माई वही है दाता जान दी जो बज मन मूरख नाम हरि को बज मन मूरख नाम हरि को गवाई खेल अवस्था वृथा गवाई खेल अवस्था वही है दाता जान की दो बज मन मूरख नाम हरि को। तो आपके घर में जगत माता का आगमन हुआ है, यह सब आपका आशीर्वाद है। हे देव ऋषि, इस शुभ अवसर पर पधार कर आपने बहुत बड़ी कृपा की। अब राजकुमारी का नामकरण का संस्कार कीजिए। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, इस कन्या का नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले ही रख लिया था, परंतु इस जन्म में यह सीता के नाम से जानी जाएगी तथा संसार में आपका नाम रोशन करेगी और साथ साथ नारायण कन्या की पति बनेगी। नारायण नारायण। सोच के लिए ये तू बाहर जा रहा हूं, मगर बेटी जब तक मैं आता हूं तुम तब तक इस महल की जरा सफाई करके रखना।
है बेटी सीते, यह मैं क्या देख रहा हूं? इतना बड़ा धनुष यह तुमने किसने उठाया है? बड़ी अफसोस की बात है, आज मेरी पुत्री सीता ने इतना बड़ा धनुष उठा करके बड़ा शक्तिमान का प्रयोग किया है। आज मैं प्रण करता हूं कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाऊंगा। तुम जाओ, इसी वक्त जाओ और देश विदेश गली मोहल्ले में सारा ये कह दो कि महाराजा जनक ने सीता का स्वयंवर रचाया है। आकाश मंत्री जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी को भी दियाना। क्या हो महाराज? आयुष्मान राजा हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हमको आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। अरे भर भर के पिएंगे जाने शराब के, भर भर के पिएंगे जाने शराब के, भुन भुन के खाएंगे टुकड़े कबाब, सबको उल्लू मैडम को बनाएंगे, हम तो अपना मनाएंगे। जंगल की सैर करके आते हैं, कहीं कोई शिकार मिल जाए तो फिर बस आनंद ही आनंद मनाएंगे। जब ये बन सुहाना है, अरे दुष्टो, इस प्रकार तुमने मेरा यज्ञ विध्वंस क्यों किया है? अरे तो यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। अरे तो यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। मेरा बना बनाया यज्ञ बिगाड़ दिया है। मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आई है। मरना है तो, लड़ना है तो किसी राजा से जा लड़ो। हम फकीरों के पास रखा ही क्या है? लगता है इसका दिमाग खराब है। अरे बुढ़े, मेरा भी दिमाग खराब है। जाओ अपना काम करो, हमें तंग नहीं करो। अच्छा, अब मैं
तुम्हारे लिए मौत का सामान लेकर आता हूँ। वीडियो इनके थोड़ी बनाऊंगा, एक गाना वीडियो बनाऊंगा, प्रोज थोड़ी दिखाऊंगा। अच्छा, तो मैं स्वयं आगे हो तो उनको अंदर बुला लीजिए। मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भैया। जो आपने दर्शन देकर और मेरे घर को अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र किया है। कहिए मुनिवर, अचानक आने का कारण क्या है? राज्य दशरथ दोहाई तेरी, हे महाराज दशरथ दोहाई तेरी, हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। हाँ राजन, आपके राज्य में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है और आपके कानों कान कोई खबर नहीं है। मुनि जी सुना ये क्या दास्तां है, मुनि जी सुना ये क्या दास्तां, राक्षसों को रहा भयमारा नहीं, राक्षसों को रहा भयमारा नहीं। क्षत्रिय पंच का अंश जाता रहा, क्षत्रिय पंच का अंश जाता रहा, नब्ज जाता ये मुझ से सहा नहीं, नब्ज जाता ये मुझ से सहा नहीं। जिर क्या इस अवस्था मेरा जन्म, मुझे आपको कोई तकलीफ दे ना गवारा नहीं, कोई तकलीफ दे ना गवारा नहीं। राम लक्ष्मण ही का भी है उनके लिए, राम लक्ष्मण ही का भी है उनके लिए, फौज लश्कर का ये सहारा नहीं, फौज लश्कर का ये सहारा नहीं।
ऋषि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या उन दुष्ट राक्षसों को हमारा तनिक भी भय नहीं रहा? अच्छा, तो मैं अभी जाकर उन दुष्टों को मौत के घाट उतार कर आता हूं। नहीं राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी और लड़ने की उम्र नहीं है। आप अपने दोनों कुंवरों को, राम और लक्ष्मण को, मेरे साथ भेज दीजिए। नहीं नहीं गुरुदेव, इस अवस्था में मैंने यह पुत्र पाए हैं और इस उम्र में मैं उनको आपके साथ उन घने जंगलों में नहीं भेज सकता। प्यार रे राम को देना मुझे मंजूर नहीं है। प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं होगा कभी प्रभु। इनकार आज्ञा में प्राण भी न्यौछावर करूं मैं संतों की सेवा में। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह से मैं शोक पुत्रों का सहन स्वामी। आपकी कृपा से मैंने इस अवस्था में ये पुत्र पाए हैं। यदि मैं आपके साथ भेज दूं तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। इनके बदले आप मेरा संपूर्ण राजपाट ले लीजिए तो मैं देने को तैयार हूं। राजन, आपके इन शब्दों से कायरता की बू आ रही है। यदि आप दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रुकिए मुनिनाथ। हाय मैं क्या करूं? इधर राजा उधर सन्यासी, दोनों के हट से डरो है। मैं क्या करूं? यह जिद्दी वह रूठा है, ये भी सच्चा वह भी सच्चा, किसे कह दो कि झूठा है। दोष मैं किस पर धरूं है। मैं क्या करूं? एक तरफ है राजा का, एक तरफ सन्यासी का। बात बात में बना बतंगड़, बस यही बात जरासी का। मैं किस कुएं में पड़ूं? इन दोनों की हट गर्मी से सारे कुल की आन गई। किसे कह दूं कि झूठी इनकी सान गई। हे ऋषिराज, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करो? इधर ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध इनके तेवर चढ़े हुए हैं। किसे समझाऊं? इधर यह वात्सल्य प्रेम से मजबूर है तो इधर इनका सीना राक्षसों की सीना सूना दूर से चूर है। यही अच्छा होगा, किसी प्रकार से राजा को ही समझाता हूँ और उन्हीं सीधे मार्ग पर लाता हूँ। आपका इस बात में राजना हक है राजन। आपका इस बात में राजना हक है। मुझे जे रास्ते पर है, मुझे जे रास्ते पर है, तेरा इन कारना हक है। वाला को नौजवा है जंग के हर मन में माहिर है समाया।
क्या बहम दिल में निकल हो सारना है। और राजकुमारों को भेजने से इनकार न कीजिए। आप स्वयं बुद्धिमान और समझदार हैं और हर प्रकार से अच्छी तरह वाकिफकार हैं। यदि मुनि जी खाली चले गए तो बड़ी बदनामी होगी और सारे संसार में मुफ्त की हंसाई होगी। अब आपका जमाना भी पीली है और आपकी अवस्था भी तो आखिरी है। आखिर ये बच्चे जवान हैं और राक्षसों से लड़ने की उनमें हिम्मत है। आप इन्हीं शीघ्र भेज दीजिए। जिन्हें समझते हो तुम बालक बड़े अद्भुत हुए बालक हैं और जिन्हें कहते हो तुम पुत्र वो तो सृष्टि के पालक हैं। हे राजन, आपका इनकार करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसलिए इन्हें भेज दीजिए। ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है, परंतु मुझ पर तो आफत आई है। ऐसा गजब है जिस पे सबब है, कैसा गजब है जिस पे सबब है, आफत में आई है डार। कैसा गजब है जिस पे सबब है, कैसा गजब है जिस पे सबब है, आफत में आई है डार। बातें तुम्हारी बेढब है सारी, बातें तुम्हारी बेढब है सारी, कांपे जमी आसमान। आया मैं ही पागल हुआ, क्या सब पी गए भांग। भला ये बचे किस तरह, भला ये बचे किस तरह, करेंगे उनसे जंग। क्या ये उम्र है कैसा जबर है, क्या ये उम्र है कैसा जबर है, अक्ल है मेरी हैरान। गुरु जी किस तरह आए मुझे यकीन, यो मर्जी है आपकी मुनियो मर्जी है आपकी, लो मेरा सब कुछ छीने। होगा यह कल को मेरी अकल को, होगा यह मेरी अकल को, रोएगा सारा जहां। कैसा गजब है हाथ में मुनि जी अपने हाथ में, पकड़ो इनका हाथ। दिल के दुलारे आंखों के तारे, दिल के दुलारे आंखों के तारे, कुल के सकत निछार। बातें मुनिवर, गुरुजी यदि आपकी भी यही इच्छा है तो गुरुजी आप इन दोनों बालकों का हाथ अपने हाथ में पकड़िए और जब आपका काम बन जाए तो इन्हें कुशल वापस पहुंचा दीजिए।
काम बने जब आपका मुनि, काम बने जब आपका तो जल्दी लौटा, जैसे इनको दे चले मुनि, जैसे इनको दे चले वैसे दियो पहुँचाए। तो जाओ मुनि जी के संग, तो जाओ मुनि जी के संग, मुनि जी लगते हैं अति तंग, तो जाओ मुनि जी के संग, मुनि जी लगते हैं काफी तंग। वन में मुनि जी को दुष्टों ने बेटा, वन में मुनि जी को दुष्टों ने किया बहुत है तंग। वन में मुनि जी को दुष्टों ने बेटा किया हुआ है तंग। इनकी सारी तपस्या को कर दिया है भंग, तो जाओ मुनि जी के संग। ऐसा जमाओ रंग, पार पछाड़ो दूर भगाओ, ऐसा दिखाओ जंग, बेटो जाओ मुनि जी के संग, मुनि जी लगते हैं काफी तंग। राम और लक्ष्मण, तुम गुरु जी के साथ जाकर उनकी हर प्रकार से सेवा करना और उनके यज्ञ में कोई विघ्न बाधा मत होने देना, और रघुकुल की मान मर्यादा का ख्याल रखना। चिरंजीवी रहो। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो। तपोबल से अपनी हीन शक्ति से इनकी रक्षा करना। ठीक है गुरु। जय संग तोरे यही मन में समाई है, चलेंगे मुनिरा जय संग तोरे यही मन में समाई है।
करती हूँ मैं तारिका तकरार करती हूँ तकरार करती हूँ बेटा राम, यह वही ताड़िका है, इसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ। गुरुजी, स्त्री पर शस्त्र चलाना पाप है। बेटा, जो स्त्री अस्त्र शस्त्र धारण करती है उसे मारने में कोई ऐतराज नहीं। निर्भय बालक काल बसेरा, निर्भय बालक काल बसेरा। दुष्ट पापिन तो जड़ नारी, अरे दुष्ट पापिन तो जड़ नारी। नहीं जाने हम है धनुधारी, नहीं जाने हम है धनुधारी। तुझे यमपुरी
पहुँचाऊं, देख तुझे यमपुरी पहुँचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं, एक ही बाण से प्राण छुड़ाऊं। अरे दुष्टा, तुझे मालूम नहीं हम रघुवंशी हैं। ठोकरे, तुम जैसे पुरुषों को मैं 100 खा चुकी हूँ। अरे बदकार, होशियार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। रहना, वह दुष्ट भवन की तरह आता होगा। गुरुजी आप चिंता न करिए। उछल रहा रणवीर, बचकर जाएगा कहा। और पहुंचा मारी। खबर नहीं शायद तुझको, जाने मुझे जमाना, नामुमकिन है आज तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना। लो, जिससे भी मिलना लो, कुछ खा पी लो। कर जुबान को बंद, माँ तो तेरी तीर जला चुकी, अब आया फरजंद। एक औरत को मारकर ना उछलता है। देख, मैं तुझे माया चढ़ाता हूँ। जैसे बालक हम हैं भाई, जैसे बालक हम हैं भाई, देख अभी तो ही तरफ दिखा।
दुष्टो, क्यों ज्यादा बक बक कर रहा है? अपनी जुबान को बंद रख ले। मैं अभी यमलोक तेरी माँ के साथ पहुंचाता हूँ। अरे कायर, चल लड़ने के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। पीछे भागना ना मर्दों का काम होता है। बस बस छोड़ दादन, अब उछलना छोड़ दे। बहुत भाग गया तो क्या हो गया? प्यारी है तो तू भी यहाँ से भाग जा। तू भी लड़ने के लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। राक्षसों का खूब सफाया किया। गुरुजी, यह सब आपका आशीर्वाद है। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, अब युद्ध करते करते तुम बहुत थक चुके हो। बेटा, अब इस स्थान पे विश्राम कीजिए। रामलीला समाप्त होती हुई भाई, रामलीला समाप्त हो गई है और सभी लोग देख ही सकते हो। आप लोग घर जा रहे हैं।